नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जहरीले केजरीवाल की। केजरीवाल जी पर पहले से ही आरोप लगता रहा है कि भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। कहते हैं कि केजरीवाल जी झूठ भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि कई बार लोगों को उनके झूठ पर भी सच जैसा भरोसा होने लगता है। लेकिन इस बार केजरीवाल का झूठ उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। इस बार केजरीवाल जी का झूठ इतना गंभीर है कि उसके लिए उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। केजरीवाल जी ने जो झूठ कहा है अब उसकी जांच भी शुरू हो गई है और अगर उन्होंने अपने झूठ के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं दिए, मतलब अपने झूठ को सच साबित नहीं किया, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हम केजरीवाल जी के झूठ की पूरी पोल खोलेंगे, उनके झूठे चेहरे को ढंग से बेनकाब करेंगे। आप इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम केजरीवाल जी की झूठी चाल और झूठे चरित्र की पूरी बखिया उधेड़ेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम केजरीवाल जी के एक एक झूठ की पोल खोलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे केजरीवाल जी के झूठ की। केजरीवाल भारतीय राजनीति में आने के बाद से ही लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहे हैं। अपनी राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे सबूतों को दिखाने के नाटक करके की थी। याद है ना, पहले वो फाइल दिखाते थे कि इसमें शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत हैं, लेकिन बाद में वो फाइल न जाने कहां गायब हो गया। राजनीति चमकाने के लिए वो बच्चों की झूठी कस्में खाते रहे। अपनी ईमानदारी को लेकर जितने भी दावे किए सबसे वो पलट गए। राजनीति में शुचिता लाने का दावा करते रहे, लेकिन सरकार बनाने के बाद उन पर एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगते रहे। शराब घोटाले के मामले में जेल भी गए। इसके अलावा टैंकर घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला, लैंड घोटाला, जॉब घोटाला जैसे कई घोटाले उनके नाम पर लग चुके हैं। मतलब खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले आज भ्रष्टाचार के आरोपों में गले तक डूबे हुए हैं। इतने घोटालों में फंसने के बाद केजरीवाल को भी एहसास हो गया है कि दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। इस बार चुनाव में उनका बैंड बज सकता है, इसीलिए एक बार फिर वे झूठ की राजनीति पर उतर गए। इस बार उन्होंने जो नया झूठ बोला है वो है दिल्ली की जनता का जनसंहार करने की साजिश का। लेकिन इस झूठ की वजह से उनका गला अब खुद फंस गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली वालों का जनसंहार करना चाहती थी, इसीलिए हरियाणा से यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा था। लेकिन इसका पता चल गया, इसीलिए जहरीले पानी को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोक दिया गया। वरना अगर यह पानी पीने के पानी में मिल जाता तो बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो सकती थी। पहले आप सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था।
कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई। जाहिर है केजरीवाल के इस घिनौने आरोप को हरियाणा की बीजेपी सरकार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए बीजेपी ने न केवल अरविंद केजरीवाल को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी, बल्कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात भी कही। इसके साथ ही चुनाव आयोग के पास जाकर इसकी शिकायत भी कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया और अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांग लिया। केजरीवाल जिसे इस बात का सबूत मांगा गया है कि यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बारे में वे सबूत उपलब्ध कराएं। केजरीवाल जिसे यह भी पूछा गया है कि जहर वाले जिस पानी को दिल्ली की सीमा पर जल बोर्ड ने रोक दिया था, वो पानी कहां गया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल के बयान पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसकी वजह से क्षेत्रीय समूह के बीच दुश्मनी हो सकती है, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है और कानून व्यवस्था की समस्याएं सामने आ सकती हैं। चुनाव आयोग की नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर केजरीवाल अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197 और 353 के तहत रहने की जगह के आधार पर दुश्मनी फैलाने, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप लगाने और जनता को गुमराह करने के आरोप में कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर अरविंद केजरीवाल अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की उपधारा 4 भी लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जिसमें यमुना के पानी में जहर मिलाए जाने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमा पर जहरीले पानी को रोकने के लिए किसी कार्रवाई का भी जिक्र नहीं है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल का गला फंस गया है। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार यमुना नदी के पानी में जहर की जगह अमोनिया का स्तर बढ़ाने की बात कहकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर लीपापोती की बात भी करें तो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि आमतौर पर अक्टूबर से फरवरी के बीच यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा दिल्ली के वजीराबाद बैराज में इंडस्ट्रियल कचरे की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से होता है। मानसून खत्म होने के बाद यमुना में पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण यमुना में गिरने वाला अनट्रीटेड सीवेज ठीक से डाइल्यूट नहीं हो पाता है। इसके कारण अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा 6.5 ppm से लेकर 7 ppm हो गई है। अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से जानलेवा खतरा कभी नहीं होता। हां, इसको पीने से डाइजेशन की समस्या हो सकती है। इसी तरह अनट्रीटेड पानी से नहाने से त्वचा में जलन की समस्या भी आ सकती है। इसलिए पहली बात तो यह कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में जनसंहार होने की साजिश की बात कही थी वो सिरे से झूठी बात है। जहां तक यमुना के पानी में अमोनिया होने की बात है तो जल बोर्ड खुद मान रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल सर्दियों में ऐसा होता है। ध्यान दीजिए कि जल बोर्ड का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी यह आरोप भी नहीं लगा सकती है कि बीजेपी जल बोर्ड पर दबाव डलवाकर उससे ऐसी रिपोर्ट जारी करवा रही है। यही नहीं, अगर दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा के पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसके पहले भी कई बार यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर अभी से काफी ज्यादा रह चुका है। जैसे करीब 1 महीने पहले 31 दिसंबर 2024 को यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा 7.6 ppm से लेकर 10 ppm थी। इसी तरह 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 को यमुना में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से लेकर 10 ppm थी। लेकिन इसके पहले कभी भी अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि 1 साल पहले तो दिल्ली में चुनाव का मुद्दा ही नहीं था और अभी से 1 महीने पहले यानी 31 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल अपनी जीत को लेकर काफी हद तक निश्चिंत थे। इसीलिए तब यह मुद्दा नहीं उठाया।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है और अरविंद केजरीवाल को अपनी हार साफ साफ दिखने लगी है, वैसे वैसे उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने अब तथ्यहीन आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जबकि उनका ही जल बोर्ड इन आरोपों को गलत बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनावी सफलता के लिए केजरीवाल इस हद तक बेकरार हो गए हैं कि वो अब हवाई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में जो सख्ती दिखाई है, उसके कारण अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आने लगी है। अगर केजरीवाल अपनी बातों के पक्ष में सबूत नहीं दे सके तो न केवल उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल सकता है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी करार दिया जा सकता है या उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लग सकती है। अरविंद केजरीवाल के जहरीले बयान और उनके झूठे आरोपों के संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो आप दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।